ठीक है, स्टार्ट करें। तो यार ये जेई 2006 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, मज़ा आने वाला क्वेश्चन है। और बहुत हैवी वेटेज था इसका, 15 मार्क्स का आया था, पैराग्राफ टाइप आया था। ये पैराग्राफ था और उसके 3 क्वेश्चन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, 5 5 5 15 नंबर का आया था, जो कि काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। तो देखते हैं, बेसिक हाइड्रोस्टैटिक जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है, बस सोचना आना चाहिए अगेन, जैसे जेई के क्वेश्चन होते ही है ना। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, वुडन सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4r, एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है 4r, हाइट h, हाइट कितनी है h, हाइट कम हाइट ज्यादा, डेंसिटी कितनी है ρ/3, कितनी है इसकी डेंसिटी ρ/3 है, इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ डायमीटर 2r ऑफ अ टैंक। तो एक टंकी है, पर ये नॉर्मल टंकी नहीं है। नॉर्मल टंकी कैसी होती है, ऐसी, ये कैसी है ऐसी, मतलब ऐसी ऐसी ऐसी, समझ रहे हो, अलग टाइप की टंकी है थोड़ी। अच्छा, होल ऑफ डायमीटर 2r, तो एक टाइप से टंकी है और बीच में एक छेद कर दिया टंकी के, ऐसे समझ लो, है ना। ठीक है, 2r का है ये होल टंकी का, ठीक है। ऑफ अ टैंक फिल्ड विद वाटर, इस टैंक में क्या भरा हुआ है, पानी, पानी भरा हुआ है, ठीक है। पानी की डेंसिटी क्या है, रो दे रखी है। अच्छा, फिर क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर फ्रॉम द बेस ऑफ टैंक इज h। तो ये जो सिलेंडर का बेस है, ये टैंक के बेस से h हाइट ऊपर है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन हमको समझ में आया। अभी ये सब छोड़ो, इस पे तो अभी बात करेंगे। मुझे ये बताओ यार, ये तो ρ/3 है और ये रो है, तो ρ/3 मतलब ये कम डेंस है इससे, तो ये तो फ्लोट करना चाहिए। ये सेटल कैसे हो रखा है, क्यों? हाँ बताओ। राइट, एग्जैक्टली। वैसे क्या होता है, पूरा पानी होता है, ऊपर भी पूरा पानी होता है, तो क्योंकि वो प्रेशर डिफरेंस होता है, नीचे प्रेशर ज़्यादा आता है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आता है। बट इस केस में क्या है, केवल थोड़े ही एरिया में पानी है, बाकी एरिया में पानी है ही नहीं, तो ऊपर की तरफ से तो प्रेशर पूरा मार रहा है पानी, ठीक है। नीचे की तरफ ऑल्दो प्रेशर ज़्यादा है, बट क्योंकि एरिया कम है, एक्सपोज्ड एरिया कम है, तो वो फोर्स कम हो जाएगा जिससे ऊपर उसको पुश कर रहा है, समझ लो। तो नॉर्मली अगर ये टंकी नॉर्मल टंकी होती तो ये ऐसे रहता ही नहीं, वो अपने आप क्या करता, फ्लोट करता, सरफेस पे आ जाता। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो वही है कि मतलब जेई वाले ने कुछ नया सोचवा दिया। अभी तक हम क्या करते थे, ओ क्या होता है अपथ्रस्ट, हमें पता है, वेट ऑफ यू नो वाटर डिस्प्लेस, ऐसे ऐसे करके करते थे, बट उसने कुछ नया सोचवा दिया, तो सोचते हैं हम भी। इफ लेवल ऑफ लिक्विड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग स्लोली, ठीक है, ये क्या हो रहा है, लेवल ऑफ लिक्विड धीरे धीरे लो हो रहा है, ठीक है। व्हेन द लेवल ऑफ लिक्विड इज एट अ हाइट h1 अबव द सिलेंडर, जब वो h1 क्या है, टॉप से h1 ऊपर, सिलेंडर के टॉप से जब वो h1 ऊपर है, ठीक है, वो फिगर में दे रखा है, द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अप, ठीक है। इस मोमेंट पे ब्लॉक जस्ट स्टार्ट करता है मूव अप करना, क्लियर है। द वैल्यू ऑफ h1 इज, ठीक है। तो सोचते हैं हमें क्या निकालना है, h1 निकालना है कि कितनी हाइट पे वो जस्ट स्टार्ट करेगा। तो पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इनिशियली वो राइज नहीं कर रहा है और बाद में वो राइज करेगा। सोच के देखो, देखो पहले मान लो ये, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, हाँ, कि या चलो पहले हम इक्वेशन ही लिखते हैं, उसी से समझते हैं, बाद में समझ में आ जाएगा अपने आप। क्या होगा इसकी, सिंपल देखो, मैंने क्या बोला, कुछ नहीं है, फ्लूइड भी एनएलएम ही है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बेसिक अगर आपको आता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है, तो आपको आता है फ्लूइड्स, बस आपको कुछ चीज़ें जानने की जरूरत है। असली फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, एक टाइप से मैं उसको बोलता हूँ कि अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है, आपको फ्लूइड्स आता है, बस कुछ चीज़ें और जानने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक है, अच्छा, इस ब्लॉक की हाइट कितनी है, h, ठीक है। ये जो टंकी है, ये टंकी ऐसे, ये कितना होगा बताओ, ये 4r है, ये 2r है, तो ये r होगा, ये r होगा, और ये क्या होगा, 2r। क्लियर है, अच्छा।
ठीक है, अब देखो ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। अगेन जैसा हमेशा ही होता है, पानी तो दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट वाले फोर्सेस तो कैंसिल कर देंगे, जैसा होता ही है। ठीक है, तो उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो इधर से फोर्स लग रहा होगा पानी पे और जो इधर से लग रहा होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो वो कैंसिल कर देंगे। क्लियर है, बट ऊपर और नीचे वाले कैंसिल नहीं करेंगे। तो देखते हैं ऊपर कितना फोर्स लगेगा। देखो ऊपर क्या फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा ऊपर, जो कि किसके बराबर होगा, यहां पर जो प्रेशर है इनटू यहां का एरिया। अब यहां पे प्रेशर क्या है, कोई बताएगा? एटमॉस्फेयर भी है, तो एक टाइप से पी नॉट, यहां पे पी नॉट है मान लो एटमॉस्फेयर का, तो यहां पे क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच वन। पी नॉट प्लस रो जी एच वन यहाँ का प्रेशर है। और एरिया कितना है, ये सिलेंडर है, इसका एरिया कितना होगा, ऊपर वाला एरिया सोच के देखो। श्योर, 4r उसका डायमीटर है। अगर 4r इसका डायमीटर है, इसका रेडियस कितना होगा 2r, तो इसका एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर विच इज 4 पॉइंट। हाँ सिलेंडर जैसा होता है। हाँ 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 ऐसा ही होता है ना सिलेंडर, तो वो नहीं 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 ऊपर ऐसा है ना, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया है तो हम वैसे ही अज्यूम करेंगे ना, ऐसे तो नहीं रखेंगे सिलेंडर। और ऐसे रखा भी होगा तो सोच के देखो, देख उसने बोला भी क्या, अच्छा ये सुनो, उसने क्या बोला, बेस ऑफ द सिलेंडर इज एच ऊपर, तो बेस तो तभी आएगा ना, अगर ऐसे लेटा हुआ होता तो फिर तो एक बेस इधर है ना। उसने क्या बोला, बेस ऑफ द सिलेंडर इज एच हाइट अबव द बॉटम। तो इससे हमको, इस लाइन से हमको समझ में आ रहा है कि सिलेंडर कैसे रखा हुआ है, ऐसे 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 एंड नॉट ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। समझ में आया क्यों, क्योंकि बेस ऑफ द सिलेंडर इज एच हाइट अबव, तो वो क्वेश्चन की भाषा को पकड़ना है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब प्रेशर हमने देखा कितना है, पी नॉट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस क्या रो, ठीक है, जी एच वन। क्लियर है। सो फोर्स, ये जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा वो कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया। क्लियर है, क्लियर है। सो ये क्या है, ये है डाउनवर्ड फोर्स जो इस पे लग रहा है। मैं ऐसे लिख देता हूं, ये क्या है, डाउनवर्ड फोर्स जो इस पे लग रहा है। अब इस पे अपवर्ड फोर्स निकालते हैं। देखो यहां पे क्या लग रहा होगा, इसको मैं ना अलग अलग तरीके से बनाता हूं। देखो यहां पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहां और यहां होगा, बट जब वो जस्ट राइज करना स्टार्ट करेगा, जब वो राइज होने लग गया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा उस केस में, 0 है ना। तो नॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बीच में क्या लगेगा, पी नॉट, क्योंकि यहां पे केवल एटमॉस्फेयर है। अच्छा मैंने ये बनाया नहीं, ये देखो ये कैसा है, ऐसा है ना कुछ, ऐसा है। तो यहां पे क्या है, यहां पे पानी है ना, बट यहां पे क्या है, यहां पे केवल हवा है, यहां पे केवल हवा है ना, यहां पे केवल हवा है। तो यहां पे क्या लगेगा, प्रेशर पी नॉट, बट यहां पे क्या है, पानी है। तो यहां पे कितना प्रेशर लगेगा बताओ, इसको मैं अलग रंग से बनाऊंगा, कितना लगेगा यहां पे बताओ, है ना, पी नॉट। ठीक है, हाँ एक सेकेंड ना, पी नॉट प्लस रो जी एच वन प्लस रो जी एच, इतना प्रेशर होगा यहाँ पे। हाँ रिजल पूछो। हाँ नीचे से ये इसका जो बेस है, हाँ ये हवा पे एक्सपोज्ड है, ऐसा कुछ है, मतलब खुली में टंकी है। मैंने टंकी बनाई, टंकी में छेद कर दिया ऐसे, हवा तो है ही ना उसके नीचे। नहीं तो मतलब वहाँ पे टंकी का मटेरियल भी है, नहीं जहाँ बेस है, यहाँ सिर्फ बेस है। ये बेस है टंकी का, ये बेस है टंकी का, बीच में कुछ नहीं है टंकी। हाँ ये बेस है टंकी का, हाँ ये ऐसे बीच में ऐसे है, हाँ तो ये है ना, हाँ ये टंकी का मटेरियल नहीं है यहाँ पे, या नहीं है? नहीं हो, नहीं टंकी का मटेरियल नहीं है, नहीं है, वो पूरा होल है। वो सिलेंडर देख, टंकी ऐसे थी, इस केस के लिए ऐसा पॉसिबल होने के लिए पहले मुझे सिलेंडर रखना पड़ेगा, तब उसमें पानी भरना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है ना। समझ में आ रहा है?
हाँ आई गेट इट। तो यहाँ पे अगर मैं ये सिलेंडर हटा दूं तो ये पानी गिर जाएगा एक टाइप से, ऐसा सोच सकते हो, ऐसा क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे प्रेशर हमको समझ में आ गया। तो अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये अंदर वाले का एरिया क्या होगा? अंदर वाले का एरिया जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। हम एक काम करते हैं ना, देख ये फोर्स अलग से निकाल लेते हैं और ये फोर्सेस अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, मान लो F1। तो ये F1 कितना होगा? ये जो बीच वाले एरिया पे लग रहा है, बताओ। पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये छोटा वाला सिलेंडर बन रहा है अंदर, जिसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ये अंदर वाले का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2r उसका डायमीटर है और P0 उस पर क्या है? प्रेशर लग रहा है। तो P0 पाई आर स्क्वायर किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, है ना? अच्छा, अब इधर और इधर बताओ, पहले बताओ एरिया कितना होगा इसका? हाँ, तो ये एरिया प्लस ये एरिया कितना होगा? ये पूरा एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये अंदर का एरिया कितना है? तो बचा कितना? 3 पाई आर स्क्वायर, है ना? ये 4 पाई आर स्क्वायर बड़े वाले सिलेंडर का एरिया है, उससे अंदर वाले सिलेंडर का डालूंगा तो ये बच जाएगा ना। अरे ये 2r वाले रेडियस का सिलेंडर है, उसका एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। ये छोटा वाला सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हटा दूंगा तो ये और ये वाला एरिया बचेगा। ठीक है, तो एरिया कितना है इसका? क्लियर है? ये इसका एरिया है, किसका एरिया है? इधर और इधर वाले का। और इधर प्रेशर कितना लग रहा है? P0 प्लस रो जी H1 प्लस H, है ना? H1 प्लस H, क्लियर है? अच्छा, प्रेशर हमको समझ में आ गया। तो ये फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स। अच्छा, पहले ये वाला देखते हैं, पहले F2 देखते हैं। F2 कौन सा है? इधर और इधर लगने वाला। ठीक है, लिख देता हूँ इसको, ये F2 है, ये F1 है। F2 कितना होगा? P0 प्लस रो जी H1 प्लस H इंटू एरिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, और F1 ये कितना है? P0 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल जो फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स, जो टोटल अपवर्ड फोर्स लग रहा है, उसको अगर मैं F लिखूं वो कितना हो जाएगा? P0 पाई आर स्क्वायर प्लस P0, एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर रो जी H1 प्लस H। क्लियर है? ये किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। ये समझ में आया? तो ये फोर्स डाला फ्लूइड, ऊपर वाले ने फोर्स डाला नीचे, इसने फोर्स डाला ऊपर, और एक और फोर्स भी तो होगा इस पे, mg। अरे उसका वेट भी तो है खुद का, अरे वो ब्लॉक का वेट भी तो होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा? तो एक फोर्स और होगा नीचे की तरफ, वो कितना होगा? mg के बराबर। m को मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी वॉल्यूम, जो कि क्या होगा? पाई आर। ये 2r रेडियस का है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू h। 2r रेडियस का है ना सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू h, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर h। ये क्या हो गया? इसका वॉल्यूम इंटू इसकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? रो बाई 3 इंटू जी। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या है इस पे? ये क्या है इस पे? इसका वेट। इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स है। तो देखो, ये फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, ये फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, और ये फोर्स लग रहा है अपवर्ड। अब क्रिटिकल केस में जब वो जस्ट स्टार्ट करेगा फ्लोट करना, तो उसमें क्या होगा? हाँ, मतलब नेट डाउनवर्ड फोर्स बराबर नेट अपवर्ड फोर्स हो जाएगा। उससे पहले क्या हो रहा होगा? उससे पहले क्या हो रहा होगा कि मान लो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो थोड़ा सा ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहे होंगे। इसके बाद वाले केस में क्या होगा? अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो इसको उठाने लगेगा, सरफेस तक लाने की कोशिश करेगा, है ना? लेकिन जस्ट जब वो स्टार्ट करना शुरू कर रहा है, जब वो फ्लोट करना जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तब क्या होगा? तब नेट अपवर्ड फोर्स बराबर नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। तो नेट डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? देखो, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, P0 प्लस रो जी H1, क्लियर है? प्लस क्या लिखूं बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है ना, H रो जी
क्लियर है? ये क्या है? नेट डाउनवर्ड फोर्स। ये किसके बराबर होना चाहिए? नेट अपवर्ड फोर्स के बराबर। इसमें भी पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 4p plus 3 क्लियर है? पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 4p0 प्लस 4 रो जी h1 प्लस 4 रो जी h बाय 3 बराबर 4p0 प्लस 3 रो जी h1 प्लस h। क्लियर है? ये 4p0 से 4p0 कट गया है ना। और इसको आप अलग से भी सोच सकते हो। क्यों सोच सकते हो? क्योंकि वही वाली बात है कि अगर आप एटमॉस्फेयर को अलग से सोचो, ये वाला एटमॉस्फेयर ऊपर से कितना प्रेशर लगा रहा है? p0 कितने एरिया पे? 4 पाई आर स्क्वायर पे। ये एटमॉस्फेयर नीचे कितना फोर्स लगा रहा है? कितना प्रेशर, सॉरी कितना प्रेशर लगा रहा है? p0 कितने एरिया पे? 4 पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो यहाँ भी है, यहाँ भी सब जगह लगा रहे है ना। तो एटमॉस्फेयर वाले कटेंगे ही, वो ऑब्वियस ही है। लेकिन हाँ, फ्लूइड वाले अलग अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो ज़्यादा है, बट वो कम एरिया पे लगा पा रहे हैं वो प्रेशर, ठीक है। चलो, तो ये हमको समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया? रोजी से रोजी काट दूँ। अब क्या बचा? 4h1 प्लस 4h बाई 3 बराबर 3h1 प्लस 3h। इसको इधर लाया तो h1 बराबर 3h माइनस 4h बाई 3। देखो देखो, तो ये क्या हो जाएगा? 5h बाई 3। क्लियर है? सो h1 क्या आ गया? ये क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कष्ट? नो? चलो, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या आ रहा है? 5h बाई 3। सी है इसका आंसर। हाँ ध्रुव। हाँ। तो देखो, एटमॉस्फेयर ऊपर से भी ओपन है। जब मैं यहाँ पे, याद है जब हम प्रेशर पढ़ रहे थे और हम प्रेशर लिखते थे यहाँ वाले, यहाँ पे कितना प्रेशर पड़ेगा, तो हम क्या लिखते थे? इस वाले एरिया पे कितना प्रेशर होता है? p0 प्लस रो जी एच लगता है। अगर मैं बोल रहा हूँ पानी के बॉटम पे कितना प्रेशर होगा, कितना होता है ध्रुव? है ना, p0 प्लस रो जी एच होता है। सो यहाँ पे इस पॉइंट का जब मैं प्रेशर लिखूंगा वो कितना होगा? p0 प्लस रो जी h1 प्लस h। समझ में आ रहा है? तो मैं उसको अलग से भी सोच सकता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं अलग से सोचूं तो उसका ऊपर और नीचे वाला कंपोनेंट बैलेंस कर जाएगा। दी ओनली थिंग विच विल मैटर, जो मैटर करेगी वो क्या होगा? फ्लूइड वाला प्रेशर। क्लियर है? ठीक है। सेकंड वाला क्या बोला है? लेट द सिलेंडर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग अप बाय अप्लाइंग अ फोर्स एंड वाटर लेवल इज फर्दर डिक्रीज। तो अब क्या होगा? अगर वाटर लेवल फर्दर डिक्रीज होगा, आप इक्वेशन से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे वाटर लेवल फर्दर डिक्रीज होगा वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, फ्लोट करने की कोशिश करेगा। बट मान लो मैंने ऊपर से फोर्स लगा दिया उस पर, उस सिलेंडर को रोकने के लिए, ठीक है, ऊपर से फोर्स लगा दिया और उसको ऊपर नहीं आने दिया, ठीक है। अच्छा, एंड वाटर लेवल को गिराते रहा, ठीक है। देन हाइट ऑफ वाटर लेवल h2, ये वाली हाइट, ठीक है, हाइट फॉर विच द सिलेंडर रिमेन्स इन ओरिजिनल पोजिशन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज। मतलब वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे मैं अपना हाथ हटा दूं और फिर भी वो राइज ना करे। इसका मतलब क्या है? जब तक वो यहाँ पे था h1 हाइट पे 5h बाई 3 ऊपर, तब तक बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो राइज होना स्टार्ट हुआ, अब मेरे को एप्लीकेशन करना पड़ेगा फोर्स का, करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं हाथ छोड़ भी दूं तो भी वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। हमको वो पॉइंट बताना है कौन सा होगा, तो सोचते हैं। ऊपर पानी नहीं होगा। हाँ, देखते हैं, देखो कैसा होगा केस। ये ऐसा हो गया और हमने किया है ऐसा, याद है? हमने बात भी करी थी जब ऐसा केस होता है तो क्या होता है, हमने क्लास में किया है डिस्कस, कुछ याद आ रहा है? अब क्या है, ये हाइट क्या है? h2, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने सीख लिया, ऊपर वाला और नीचे वाला एटमॉस्फेयर कैंसिल कर जाएगा, साइड वाले फोर्सेस कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर ऐसा है तो जितने भी साइड वाले फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। क्या ऊपर से फ्लूइड प्रेशर डाल रहा है? फ्लूइड है ही नहीं ऊपर, प्रेशर कैसे डालेगा? सो अब केवल एक ही फोर्स है, मतलब P0 भी है बट उसको हम देख नहीं रहे, एक ही फोर्स है जो फ्लूइड डालेगा, वो कौन सा? वो नीचे वाला पार्ट होगा,
जो फ्लूइड डालेगा नीचे वाला पार्ट होगा, और एक इसका mg होगा, वो एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। समझ में आ रहा है? सॉरी, ऐसे है ना, वो एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। ठीक है, क्या होगा, इसका एक mg होगा नीचे, और एक फ्लूइड डाल रहा होगा प्रेशर एंड फोर्स। एटमॉस्फेयर भी डाल रहा होगा, बट एटमॉस्फेयर वाला हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में कि वो कैंसिल कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में नहीं दिखा रहा हूं मैं केवल देखो इधर देखो, मैं केवल मैं एटमॉस्फेयर की वजह से देख ही नहीं रहा हूं, मैं केवल किसकी वजह से देख रहा हूं, फ्लूइड की वजह से देख रहा हूं। सो mg, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये डाउनवर्ड फोर्स है mg, विच इज इक्वल टू क्या, इस जगह पे प्रेशर इनटू इफेक्टिव एरिया जिस पे वो प्रेशर लगा रहा है। तो बताओ प्रेशर कितना होगा, केवल फ्लूइड की वजह से, पी नॉट नहीं लिख रहा हूं अभी, है ना, रो जी H2। वैसे क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, बट वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो मैं पी नॉट अब नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, रो जी H2, ठीक है, इंटू 3πr², हमने एरिया निकाला था इफेक्टिव एरिया उस वाले पार्ट का। सो ये हो गया। ठीक है, m क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, πr² से πr² कट गया, रो से, सॉरी जी भी था, रो जी से रो जी कट गया, क्या बचा, h/3, 4h/3 बराबर 3h2। हमें क्या निकालना है, H2। तो H2 क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, 4h/9, तो 4h/9 बी होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब तीसरा वाला क्या बोल रहा है, इफ द हाइट H2 ऑफ वाटर लेवल इज फर्दर डिक्रीज देन सिलेंडर विल नॉट मूव अप एंड रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सॉरी, इफ द हाइट H2 ऑफ वाटर लेवल इज फर्दर डिक्रीज, तब क्या होगा, ऑप्शन ए है, सिलेंडर विल नॉट मूव अप एंड रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सोच के देखते हैं, mg तो सेम रहेगा, जब मैं फ्लूइड को नीचे करूंगा तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा बढ़ेगा, कम हो जाएगा। सो अब पहले क्या हो रहा था, mg बराबर अपवर्ड फोर्स था, अब प्रेशर कम हो गया नीचे का, तो अपवर्ड फोर्स बढ़ेगा घटेगा, वाटर लेवल रिड्यूस हुआ, उससे यहाँ का प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस या इंक्रीज, रिड्यूस हो जाएगा ना। ये नीचे आया वाटर लेवल, रो जी H2, हाइट कम हुई तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया, मतलब ये जो फोर्स लगा रहा था वो कम हो गया। mg सेम है, mg ज्यादा है, ये कम हो गया, है ना, तो क्या होगा, वहीं पे रहेगा या राइज करेगा, वहीं रहेगा। बस 4h/9 वाली केस में क्या होगा, ये जो दीवारें नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी वो कितना होगा, 0। जब मैं हाइट और कम करूंगा, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, mg बराबर रो जी H3, 3 मान लेते हैं कुछ, इंटू 3πr²। अब क्योंकि ये कम है, क्योंकि H3 कम है H2 से, तो ये फोर्स कम है mg से, तो इसमें कुछ n1 प्लस n1 n2 दो दीवारें मान लो, ऐसे बोलता हूँ, तो n1 प्लस n2 ये कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो क्या होगा, पहला वाला ही होगा। समझ में आ रहा है, वो राइज नहीं करेगा, वो वहीं पे रहेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, थोड़ा सोचने वाला था। आपको वही बेसिक एनएलएम मैंने बोला ना, देख एनएलएम किसी बच्चे को आता है और किसी को बेसिक रो जीएच पता है, वो कर सकता है, बस वो सोचना आना चाहिए कि फ्लूइड कहाँ पे प्रेशर डालेगा, यहाँ पे नहीं डालेगा, क्योंकि वहाँ फ्लूइड ही नहीं है, प्रेशर कैसे डालेगा। ठीक है।